गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं। आर्टिकल में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें से हम लोग आर्टिकल का ये और यान का यूज कंप्लीट हो चुका है और द का यूज जो है हम लोग पढ़ रहे हैं ना। कहाँ पर यूज ऑफ द मतलब द का यूज कहाँ किया जाता है, ये सब हम लोग जो है सो पढ़ रहे हैं और उसमें से हम लोग रूल नंबर कहाँ तक पहुँच चुके हैं? 13। रूल नंबर 13 तक पहुँच चुके हैं। तो 13 तक। तो आज हम लोग 14 से स्टार्ट करेंगे आर्टिकल को और देखेंगे जहाँ तक आज कवर हो पाता है या कुछ रूल्स बच जाती, क्योंकि वो डेप्थ में पढ़ रहे हैं हम लोग ना, इसीलिए थोड़ा लंबी क्लास चल रही है क्या। चलो तो रूल नंबर 14, रूल नंबर 14 पहले समझ लो क्या कहता है। रूल नंबर 14 क्या है? देखो, कोई प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है क्या? नहीं किया जाता है। प्रॉपर नाउन यदि कोई रहेगा, कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन मतलब कोई भी नाम यदि स्पेशल नाम है, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो कोई जगह का नाम हो, प्लेस का, तो प्रॉपर नाउन के पहले जो है सो आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। इसके पहले यदि हम आर्टिकल का यूज करना चाहें तो आर्टिकल का यूज जो है सो नहीं होगा। बट समझना बात को, बट यदि इस प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव लग जाता है, क्या लग जाएगा? एडजेक्टिव, CTIVE, एडजेक्टिव लग जाएगा। एडजेक्टिव कहने का मतलब जैसे कि ब्यूटीफुल हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, हैंडसम हो गया, हैंडसम समझते हो ना, इमॉर्टल हो गया, इमॉर्टल हो गया, मॉर्टल हो गया, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है ना। ये सब एक तरह से क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसके पहले यदि प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव लग जाता है और एडजेक्टिव लगने के बाद उसके बारे में कुछ बताता है, जैसे कि मान ले महात्मा गांधी है तो महात्मा गांधी हमारे भी हैं कि चले गए हैं? चले गए। तो महात्मा गांधी, इसके पहले यदि हम लेट लगा देते हैं तो ये हो जाता है स्वर्गीय महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? स्वर्गीय। और ये लेट क्या है? एक तरह का एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। तो किसी एडजेक्टिव यदि किसी प्रॉपर नाउन के पहले लग जाता है तो वहां पर आर्टिकल किसका यूज किया जाएगा? किसका यूज किया जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लिख दे। चलो लिखो। लिखो, यदि, हाँ यदि, हाँ यदि किसी प्रॉपर नाउन को कोई एडजेक्टिव ADJE एडजेक्टिव क्वालिफाई करे, हाँ उससे पहले लगे तो उस के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी। यहाँ सबसे सुंदर कौन है रे? लड़की में रे, लड़की में सबसे सुंदर कौन हो रही? किसका नाम लिख दे? सीता। हाँ यहाँ पर दो को खाली जगह छोड़ना है, समझाना है। सीता, राम, हैंडसम राम, ठीक। नेहरू जी का नाम सुना है रे? नेहरू जी, नेहरू जी, चाचा नेहरू जी किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? इतना ही दे, चलो ETC कर देते हैं। लिखो फटाफट।
देखो समझना बात को पहले, समझो बात को। ये गांधी जी है, एक तरह का प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। और इस प्रॉपर नाउन के पहले यदि कोई एडजेक्टिव रहता है, जैसे कि हम लेट लिख दिए, लेट गांधी जी, तो इसका मतलब हो गया है स्वर्गीय महात्मा गांधी। पहले समझ लो उसके बाद लिखना। तो ये प्रॉपर नाउन है, इसके पहले हम लेट लिख दिए तो लेट महात्मा गांधी हो गया, मतलब स्वर्गीय महात्मा गांधी। इसके पहले कोई एडजेक्टिव लग गया ना, तो इसके पहले किसका यूज किया जाएगा? अब देखो दा का यूज जो किया जाएगा, वो दा का यूज यहाँ नहीं करेंगे, बल्कि दा का यूज कहाँ करेंगे? एडजेक्टिव के पहले। किसके पहले? पहले सबको देख लो। अब सीता है, इसके पहले हम ब्यूटीफुल लगा दिए, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल सीता मतलब सुंदर सीता, सुंदर सीता। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल जो है सो एक तरह का एडजेक्टिव हुआ ना, तो एडजेक्टिव से पहले किसका यूज करेंगे? द का। किसका यूज करेंगे? द का। अब यहाँ देखो राम है ना, राम एक तरह का सुंदर है, हैंडसम दे देंगे, हैंडसम। हैंडसम मतलब यदि कोई लड़का रहता है तो सुंदर के लिए हैंडसम का यूज किया जाता है, यदि कोई लड़की रहती है तो सुंदर के लिए किसका यूज किया जाता है? ब्यूटीफुल का। किसका यूज किया जाएगा? ब्यूटीफुल का। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? द का। इसके पहले क्या लगा देंगे? द। अब नेहरू जी है तो लेट हो गया, बचा हुआ है क्या? टपक गए हैं ना। हमारे देश के लिए वो क्या हो गए हैं? शहीद नहीं हुए हैं। शहीद यदि कोई रणभूमि में मारा जाता है तब उसको शहीद कहते हैं। ये शहीद नहीं हुए हैं, दिल का दौरा पड़ा था इनको, हार्ट अटैक। ये हम PM में बताए ना तुम लोग को, दिल का दौरा। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, तो उसका टेंशन इसको हो गई, और उस टेंशन की वजह से दिल का दौरा आया और बेचारे ये क्या हो गए? हाँ, टपक गए थे। चलो, तो इसके पहले भी हम लोग किसका यूज करते हैं? दा का। ओके, चलो लिखो। अब रूल नंबर 15 लिखो, फटाफट लिखो। ए देखो, सुनो अब, हल्ला। हम लोग रूल 14 पढ़ लिए ना, रूल 15 समझो पहले। रूल 15 क्या है? यदि कोई प्रॉपर नाउन है, पहले समझो, अच्छा चीज है, प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। कौन नाउन है? प्रॉपर नाउन। समझना, तब प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव लगता था, तो उसके पहले हम लोग द का यूज करते थे। ये अभी हम लोग रूल नंबर 14 में समझ गए। यदि कोई प्रॉपर नाउन है, क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के बाद की अगर बात है, पहले की नहीं बात है, अगर किसकी बात है? बाद की। तो यदि कोई प्रॉपर नाउन के बाद कोई काउंटेबल नाउन रहे, कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन। यानी जिसको काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो यदि कोई प्रॉपर नाउन के बाद कोई काउंटेबल नाउन रहे, और ये काउंटेबल नाउन रिप्रेजेंट किसको करे? ये काउंटेबल नाउन रिप्रेजेंट किसको करे? तो ये काउंटेबल नाउन रिप्रेजेंट करे बिजनेस को, BUSINESS, बिजनेस, या तो पैसा को, या तो व्यवसाय। व्यवसाय समझते हो ना? अरे व्यवसाय क्या करते हो तुम? अभी तुम लोग क्या करते हो? पढ़ाई। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? बिजनेस। कोई चीज करते होंगे, चाहे किसी के पापा फार्मर होंगे कि नहीं? देखो समझो बात को। टोपी वाला इधर तो पहले समझो, क्या लिख रहा है तू? पेन खराब हो गया तो पहले समझ लो, उसके बाद पेन बनाते रहना। तो पेन बनाने वाला मशीन हो क्या, या उसका मिस्त्री हो? पहले देखो। तो यदि कोई प्रॉपर नाउन रहे, और इस प्रॉपर नाउन के बाद कौन सा नाउन रहे? काउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन रहे? काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन रहे, लेकिन इस काउंटेबल नाउन क्या रिप्रेजेंट करे? यदि बिजनेस को, या तो कोई पैसा या व्यवसाय को रिप्रेजेंट करे, तब उसके पहले भी किसका यूज किया जाता है? तब उसके पहले भी किसका यूज करेंगे? द का। किसका यूज करेंगे? कोई दिक्कत? अब रूल लिखे हम। चलो रूल लिखते हैं। लिखो, इसको लिखना था। अरे सर तब मटा दिलियो सर। अच्छा फिर से लिख लेता, का कहें?
अरे मटा दिलियो तो की कहियो से बताओ। प्रॉपर नाउन। और इस प्रॉपर नाउन के पहले कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन। अरे तो हनियो लिखी रे कते भुकावे हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट करे? क्या रिप्रेजेंट करे? बिजनेस, BUSI। और बिजनेस मतलब पैसा, मतलब व्यवसाय। ई गधा और बोल रहा है रुपया। देखो रुपया बोल रहा है वो, अभी पैसा मतलब नहीं बताए क्या था। सो तब रोल नंबर 15। यदि प्रॉपर नाउन के बाद भी PROPER प्रॉपर नाउन के बाद भी आर्टिकल क्वांटिकल RTICLE आर्टिकल द का यूज, आर्टिकल द का यूज किया जाता है, किया जाता है यदि इस नाउन के बाद, इस नाउन के बाद कोई काउंटेबल नाउन हो, कोई काउंटेबल नाउन हो और ये काउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल नाउन पैसा, व्यवसाय या बिजनेस, BUSINESS बिजनेस को रिप्रेजेंट करे। किसको रिप्रेजेंट करे? रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर में एग्जाम्पल लिख देते हैं क्या? कोई हल्ला कर रहे हो क्या? उस क्लास में हल्ला हो रही है। एग्जाम्पल, किसका नाम लिखे रे? बोलो, अपना नाम लिख दे। मुकेश। टीचर, टीचर जानते हो? yes, sir। किसको कहते हैं? राजू। क्या लिख दे? फार्मर। मोहन। कौन हन? मोहन। कुक, COOK, कुक। कुक मतलब रसोइया, खाना नहीं, रसोइया। यहाँ कौन डांस करती इसमें सबसे अच्छा? प्रिया ने रे, प्रिया। अरे प्रिया एगो डांस करके दिखाए कि ना रे? तो नाम लिख दिया यहाँ पर, डांसर। चलो पहले समझ लो। स्टॉप द राइटिंग प्लीज, प्लीज स्टॉप द राइटिंग। पहले समझ लो, उसके बाद लिखना। जिसका कलम चले उसको कलम की क्रिया लगेगा, इसलिए पहले समझ लो। देखो कहता है यदि कोई प्रॉपर नाउन हो, कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। और इस प्रॉपर नाउन के बाद यदि कोई काउंटेबल नाउन हो, कौन सा नाउन हो? काउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन? काउंटेबल। तो ये काउंटेबल नाउन है कि नहीं है? ये काउंटेबल नाउन है कि नहीं है? हम लोग टीचर को काउंट कर सकते हैं ना? हम लोग फार्मर को काउंट कर सकते हैं ना? तो एक तरह से काउंटेबल नाउन हुआ ना? तो यदि ये कोई काउंटेबल नाउन हो, कौन सा नाउन हो? काउंटेबल। कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन। कोई दिक्कत? काउंटेबल नाउन के बाद फोन आ गया मेरा। तो यहाँ पर सुनो पहले,
ये देख रहा है कि ये कोई बिजनेस है, व्यवसाय है। टीचर मतलब शिक्षक, कोई व्यवसाय हुआ। फार्मर मीन्स किसान, कुक मीन्स रसोईया। कुक मतलब खाना बनाना नहीं समझ लेना, यहाँ कुक मतलब खाना बनाना ना, ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है। अरे डांसर मतलब नर्तकी, डांसर मतलब नाचने वाले, जो नाचते हैं ना उसको डांसर बोले जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सब का किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये किसी न किसी बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैसा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके पहले किसका आर्टिकल, कौन से आर्टिकल का यूज होगा, द। इसके पहले भी किसका यूज होगा, द। इसके पहले भी किसका यूज होगा, द। इसके पहले भी द का। कोई दिक्कत है? चलो लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। कमिटी, रूल नंबर 16 देखो, ठीक। कमिटी, COMMITTEE, कमिटी। क्लब एंड फाउंडेशन, फाउंडेशन के नाम के पहले, के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। आर्टिकल द का यूज किया जाता है, आर्टिकल द का यूज किया जाता है। समझो, किसको हम लोग कहेंगे, कमिटी। कमिटी मतलब समुदाय होता है, बहुत लोगों का मिला हुआ जो समूह होता है ना, उसको कमिटी बोला जाता है। क्लब मतलब कोई क्लब जब चलती है, क्लब कहने का मतलब कोई संस्था वगैरह, तो उसको बोला जाता है। फाउंडेशन कहने का मतलब कोई कंपनी द्वारा कोई चैरिटी का काम करने के लिए कोई क्लब, मतलब कि कुछ कार्य किया जाता है, तो उसको फाउंडेशन कहते हैं, ठीक। तो यदि इसके नाम के पहले हमेशा आर्टिकल किसका यूज किया जाता है, द का। किसका आर्टिकल का यूज किया जाएगा, द का। एग्जाम्पल में द लायंस क्लब, LIONS, लायंस क्लब। इसके पहले किसका यूज करेंगे, द का। किसका यूज करेंगे, द का। द फोर्ड फाउंडेशन, द फोर्ड फाउंडेशन, ये हला नहीं करो, फाउंडेशन। लिखो लिखो लिखो, फटाफट लिखो। द यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन, ETC कर देते हैं। आगे रूल बतावें कितना ही। पार्ट्स ऑफ बॉडी, रूल नंबर 17, पार्ट्स ऑफ बॉडी। पार्ट्स ऑफ बॉडी जानते हो रे, शरीर के अंग। पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम के पहले, के नाम के पहले आर्टिकल, नंदनी, आर्टिकल किसका यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है। ओके, अब समझो पहले। हैंड, हैंड मीन्स क्या होता है, शरीर का अंग है। हेड, हेड मीन्स क्या होता है, माथा होता है ना। तो इसके पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, इसके पहले भी लगेगा ना। ईयर, ईयर कौन सा अंग है, ईयर मीन्स क्या होता है, कान। आई मीन्स, तो इसके पहले भी किसका यूज किया जाएगा, द का। ETC कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब जो बच गया, आज कंप्लीट नहीं हो पाया, और बहुत सारा रूल है, उसको हम अगला क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके। हाँ, टेस्ट तुम लोग का परसों होगा, परसों तुम लोग का टेस्ट है आर्टिकल का, जहाँ तक हो चुकी है वहाँ तक का टेस्ट है। ओके, चलो तो आज की क्लास को यहीं पर क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। थैंक यू।